एकांकी संचय दीपदान प्रश्नोत्तर पार्ट 1 प्रश्न का वक्ता एवं श्रोता कौन कौन है, वक्ता का परिचय दीजिए। उत्तर वक्ता कुंवर उदय सिंह है और श्रोता पन्ना धाय है। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं तथा राज्य के उत्तराधिकारी भी हैं। इनकी आयु 14 वर्ष है। खा प्रश्न धाय माँ कौन है, उसका परिचय दीजिए। उत्तर धाय माँ का नाम पन्ना धाय है। वे कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका हैं। वे चंदन की माँ हैं तथा उनकी आयु 30 वर्ष है। वह अत्यंत ममतामयी, कर्तव्यनिष्ठ, स्वामी भक्त, बुद्धिमती तथा दूरदर्शी हैं। ग प्रश्न सुंदर सुंदर लड़कियां कहाँ नाच रही थीं और क्यों। सुंदर सुंदर लड़कियां तुलजा भवानी के समास नाच रही थीं। वे नाच रही थीं क्योंकि वनवीर ने दीपदान का आयोजन कराया था। का प्रश्न धाय माँ लड़कियों का नृत्य देखने क्यों नहीं जाना चाहती थीं। उत्तर धाय माँ लड़कियों का नृत्य देखना नहीं चाहती थीं क्योंकि वे उदय सिंह की एकमात्र संरक्षिका थीं और उनके जाने पर वनवीर उदय सिंह की हत्या कर सकता है। सेकेंड पार्ट का प्रश्न कुंवर कौन है तथा उनसे बात करने वाला कौन है। कुंवर चित्तौड़गढ़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं। उनसे बात करने वाले अर्थात पन्ना धाय उनकी संरक्षिका है। खा प्रश्न जहरीले सर्प से वक्ता का संकेत किनकी ओर है और क्यों। जहरीले सर्प से वक्ता का संकेत उसके दुश्मनों की ओर है क्योंकि उदय सिंह चित्तौड़ के वारिस हैं। उन्हें जब कोई हानि पहुंचाकर राज सिंहासन पर बैठ जाए। का प्रश्न वनवीर कौन है, वह उदय सिंह को क्यों मारना चाहता था। वनवीर महाराणा सांगा के भाई का दासी पुत्र था। वह उदय सिंह का इसलिए मारना चाहता था ताकि चित्तौड़ पर उसका वर्चस्व हमेशा के लिए कायम रहे। कहा प्रश्न सोना कौन थी, उसका परिचय दीजिए। हाँ उत्तर सोना सरावर रूप सिंह की लड़की थी। उसकी आयु 16 वर्ष थी। वह अत्यंत वाक्पटु और रूपवती कन्या है। नृत्य कला में वह अत्यंत पारंगत है। थर्ड पार्ट का प्रश्न किसने किसे चित्तौड़ का सूरज कहा और क्यों। धाय माँ कुंवर उदय सिंह को चित्तौड़ का सूरज कहा क्योंकि वह चित्तौड़ का उत्तराधिकारी है। वे राज्य को संभालेंगे। खा प्रश्न रात में तुम राजवंश के दीपक हो से वक्ता का क्या आशय है। उत्तर रात में तुम राजवंश के दीपक हो से वक्ता का आशय है अर्थात धाय माँ का आशय है कि उदय सिंह रात में दीपक की तरह अपने राज्य के लोगों को प्रकाश प्रदान करेंगे। का प्रश्न कुंवर वक्ता की किस बात से रूठ गए। उसने वक्ता से क्या कहा और वक्ता ने क्या उत्तर दिया। उत्तर कुंवर उदय सिंह वक्ता की बात पर रूठ गए तथा उन्हें तलवार अलग रखकर सोने के लिए कहा गया, पर उन्होंने उसे अलग ना रखकर उसे साथ लेकर ही सो गए। कहा प्रश्न वक्ता ने तलवार के संबंध में क्या कहा। वक्ता अर्थात धाय माँ ने कहा कि अभी उदय सिंह का समय नहीं आया जब उन्हें अपनी तलवार साथ लेकर सोना पड़े। फोर्थ पार्ट का और खा प्रश्न रिपीटेड। का प्रश्न पन्ना की कर्तव्य निष्ठा एवं स्वामी भक्त पर प्रकाश डालिए। उत्तर पन्ना धाय छोटे कुंवर उदय सिंह की धाय माँ और संरक्षिका है जिन्होंने अपने पुत्र की बलि देकर कुंवर उदय सिंह की जान बचाई। घा प्रश्न बनास नदी का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया और क्यों। उत्तर बनास नदी का प्रयोग धाय माँ के संदर्भ में किया गया है क्योंकि अगर वे वनवीर का साथ दें तो उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाया जाएगा। फिफ्थ पार्ट का प्रश्न वक्ता और श्रोता कौन है, नगर निवासी कौन सा त्यौहार मना रहे हैं और क्यों। उत्तर वक्ता सोना है और श्रोता धाय माँ है। नगरवासी दीपदान के त्यौहार मना रहे हैं जिससे कि वे तुलजा भवानी को प्रसन्न कर सकें। खा प्रश्न रिपीटेड। गा प्रश्न धाय माँ तुम्हारे पहाड़ बनने से क्या होगा। वक्ता के किस कथन का क्या आशय था। उत्तर धाय माँ तुम्हारे पहाड़ बनने से क्या होगा, वक्ता का आशय है कि वो पहाड़ बनकर कुंवर की रक्षा नहीं कर सकती अर्थात उन्हें उनकी रक्षा करना छोड़ देना चाहिए। खा प्रश्न और नदी वनु नाच नाचेंगी, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर और नदी वनु डैश नाच नाचेंगे कथन का आशय है कि सोना धाय माँ से कहती है कि उन्हें कुंवर को अकेला छोड़ देना चाहिए और नदी की तरह खुशियाँ मनानी चाहिए। सिक्स्थ पार्ट का प्रश्न वक्ता और श्रोता कौन है, परिचय दीजिए और कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए।
वक्ता धायमा है जो कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका है और श्रोता शामली है जो अंतःपुर की परिचारिका है। कथन का संदर्भ ये है कि बनवीर एक अत्याचारी और विलासी राजा है जो सभी को मारकर राजा बनना चाहता है। प्रश्न, विलासी और अत्याचारी राजा से किसकी ओर संकेत किया गया है? ऐसे व्यक्ति को राजगद्दी पर क्यों बिठाया गया था? विलासी और अत्याचारी राजा से बनवीर की ओर संकेत किया है। इसे राजगद्दी पर इसलिए बैठाया गया क्योंकि कुंवर उदय सिंह अभी छोटे हैं। गा प्रश्न रिपीटेड। खा प्रश्न, निष्कंटक का क्या अर्थ है? इस शब्द इसके संदर्भ में और क्यों प्रयोग किया गया है? उत्तर, निष्कंटक का अर्थ है बिना रोक टोक। ये शब्द बनवीर के संदर्भ में प्रयोग किया गया है क्योंकि अगर उसने उदय सिंह की हत्या कर दी तो वह राज्य पर अधिकार जमा लेगा। 7th पार्ट का प्रश्न, वक्ता और श्रोता कौन है? उत्तर, वक्ता शामली है जो अंतःपुरा की परिचारिका है और श्रोता धायमा है जो चंदन की माँ और कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका है। खा प्रश्न, उपर्युक्त कथन में किस राजा की हत्या की बात कही गई है? उत्तर, उपर्युक्त कथन में राजा विक्रमादित्य की हत्या की बात कही गई है। का प्रश्न, हत्या किसने की? किसने हत्या करने से पूर्व क्या षड्यंत्र रचा? उसे जंगली पशु से भी गया बीता क्यों कहा गया है? उत्तर, हत्या बनवीर ने की और उसने हत्या करने से पूर्व दीपदान का आयोजन का षड्यंत्र रचा जिससे कि लोग उसमें व्यस्त रहें। खा प्रश्न, पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए क्या योजना बनाई? पन्ना ने कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए उन्हें वीरता की टोकरी में छिपाकर महल से भगा दिया और उनकी जगह अपने पुत्र को उनकी शैया पर लेटा दिया। 8th पार्ट का प्रश्न, वक्ता और श्रोता कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। वक्ता ने अन्नदाता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? उत्तर, वक्ता अर्थात कीरत है और श्रोता धायमा है। कीरत एक बोरी में जो एक बारी है जो लोगों की झूठी पतलें उठाता है। वक्ता ने अन्नदाता का प्रयोग कुंवर उदय सिंह के लिए किया है। खा प्रश्न, वक्ता ने श्रोता की कौन सी बात सुनकर उपर्युक्त कथन कहा? उत्तर, वक्ता ने उपर्युक्त कथन तब कहा जब श्रोता ने उसे कहा, तो वीरता तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। इस वाक्य की स्पष्टता देते हुए उपर्युक्त कथन कहा गया। का प्रश्न रिपीटेड है। खा प्रश्न, पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा किस प्रकार की? उत्तर, पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा इस प्रकार की, जब उदय सिंह सो रहा था तब उसने उसे कीरत की टोकरी पर रखवाकर महल के बाहर भेज दिया और अपने बेटे चंदन को शैया पर सुला दिया जिससे बनवीर को लगे वह उदय सिंह गए। 9th पार्ट का प्रश्न, उपर्युक्त कथन किसने किस संदर्भ में कहा? उत्तर, उपर्युक्त कथन पन्ना ने कहा। ये उसने तब कहा जब उनकी उदय सिंह को बचाने की योजना सुनकर शामली चली गई। खा प्रश्न, मुझे जो करना है वह शामली सुन भी ना सकेगी। वक्ता क्या कहना चाहता है? उत्तर, वक्ता कुंवर जी की शैया पर अपने बेटे चंदन को सुला देना चाहती थी जिससे कि बनवीर जब आए तो वो कुंवर जी को शैया पर सोते हुए चंदन को उदय सिंह समझकर मार दें। गा प्रश्न रिपीटेड। खा प्रश्न, पन्ना का बलिदान अभूतपूर्व कैसे था? उत्तर, पन्ना का बलिदान अभूतपूर्व इसलिए था क्योंकि उसे पहले से आभास हो चुका था कि बनवीर उदय सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। 10th पार्ट का प्रश्न, वक्ता पन्ना है, उसका हृदय अत्यंत पीड़ा में है क्योंकि वह अपने कुंवर उदय सिंह के संरक्षण में अपने सपूत चंदन का बलिदान देने जा रही है। खा प्रश्न, बनवीर एवं पन्ना के दीपदान में क्या अंतर था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बनवीर द्वारा किया दीपदान माँ तुलजा भवानी के नाम में केवल दीपों को बहाना था और परंतु पन्ना का दीपदान अपने कुंवर की रक्षा में अपने सपूत चंदन का बलिदान किया था। गा प्रश्न, दीपदान एकांकी द्वारा एकांकीकार ने क्या संदेश दिया? उत्तर, दीपदान एकांकी द्वारा एकांकीकार ने संदेश दिया कि जिस प्रकार पन्ना ने न्याय एवं बलिदान की भावना का परिचय देते हुए अपने पारिवारिक मोह से ऊपर उठकर अपने बेटे चंदन को कुंवर की रक्षा में होम करने बलिदान का जो सर्वोत्कृष्ट अतिप्रष्ट किया है, उससे इसे ये संदेश दे रहा है कि राष्ट्र प्रेम पुत्र प्रेम से भी कहीं अधिक एवं महान होता है। खा प्रश्न, दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, दीपदान एकांकी का शीर्षक सदृश एवं सार्थक है। एकांकी में घटित समस्त घटनाओं का संबंध चित्तौड़ में होने वाले दीपदान से अवश्य है।
बनवीर ने पन्नाधाय के पुत्र चंदन को उदय सिंह समझकर यमराज को उसका दीपदान किया। पन्ना कुंवर सिंह की रक्षा के लिए अपने कुल के दीपक चंदन का दीपदान करती है। इस प्रकार शीर्षक उपयुक्त एवं सटीक है। धन्यवाद।